आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते खास खबरों की ओर। मथुरा के यमुना घाट की स्थिति इस प्रकार है कि वहां पानी निरंतर घट रहा है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग नहाना तो दूर आचमन भी नहीं कर सकते हैं। इन सबको देखकर वहां मौजूद सभी यमुना भक्त काफ़ी दुखित हैं और अपने मन की पीड़ा बता रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। लगातार गंदगी यहाँ बनी रहती है, ऊपर से सफाई कर दी जाती है, पर बाद में फिर वही ढाक के तीन पात रह जाते हैं, क्योंकि अब दशहरा मेला भी आने वाला है जिसमें हजारों लोग यमुना में डुबकी लगाते हैं। तो क्या इस प्रकार से लोग डुबकी लगा पाएंगे? यह भी सोचने की बात है। प्रशासन को सोचना चाहिए और यमुना को शुद्ध करने के लिए दशहरे तक पानी भी छुड़वाना चाहिए। यमुना घाट पर गंदगी का अंबार घाटों को छोड़ रही है मां यमुना। मां यमुना की पीड़ा पर सीधी बात कांतानाथ चतुर्वेदी के साथ। तो देखा किस तरह से इस समय मथुरा के प्रमुख तीर्थ स्थल विश्राम घाट का हाल है। हम आगे भी आपको दिखाते हैं क्योंकि पूरे घाट पर पानी की कमी है, पानी निरंतर नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो माँ यमुना में आस्था रखते हैं, विश्राम घाट में आस्था रखते हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनकी पीड़ा को जानेंगे। तो आइए आप हमारे साथ चलिए और थोड़ा आपको बता दें कि लगातार शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि 2022 तक यमुना को इतना शुद्ध कर देंगे कि आचमन लेने योग्य हो जाएगी। कई बार मुख्यमंत्री और प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने भी कई बार कहा है। नगर निगम लगातार अपने दावे की, और हमने यहाँ पर जो नमामि गंगे की टीम लगी हुई है उससे भी बात की तो उन्होंने भी अपनी पीड़ा बताई, क्योंकि वो कैमरे पर नहीं आना चाहते थे। लगभग 2 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है और तीसरा महीना उनको लग चुका है। तो जो यहाँ सफाई कर रहे हैं उनके लिए भी अभी पैसे की आवंटन नहीं हो रहा है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो किस प्रकार से काम करें। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं क्योंकि इसकी स्थिति के बारे में इनके मन में भी पीड़ा होगी। ये भी माँ यमुना को उस शुद्ध देखना चाहते होंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं, पहले अपना आप नाम बताएँ। मेरा नाम कांतानाथ चतुर्वेदी है। कांतानाथ जी, आप इस समय विश्राम घाट पर हैं और यहाँ के हाल देख रहे हैं। आपके सामने हैं, कहते हैं सामने माँ यमुना है और इसका हाल क्या है? आप अपने आप आपकी पीड़ा क्या है इससे? देखिए, मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूं कि मैंने माँ श्री यमुना जी के लिए इस दशा को आज से नहीं देखा। जब मैं बहुत छोटी उम्र में था और मेरी बाल्यावस्था थी और देशभक्त जी अमर उजाला में ब्यूरो चीफ बन करके पत्रकारिता देखते थे, तब श्री यमुना जी में आज हम जो स्थिति देख रहे हैं बिल्कुल सेम यही स्थिति थी। इन सब चीज़ों से आजिज होकर के जब हमने मातृ चतुर्वेद परिषद में एप्रिशिएट किया तो हमने अपने जनरल सेक्रेटरी श्री गणेश चतुर्वेदी के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कराई। मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं कि अगर मथुरा का प्रशासन ईमानदार होता और मथुरा के प्रशासन में जरा भी काम करने की ललक होती तो सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश इतने प्रभावशाली थे कि शायद आज जो हम यमुना जी का रंग काला देख रहे हैं, मटमैला देख रहे हैं, बदबू युक्त देख रहे हैं और कोरोना से भी ज़्यादा भयंकर बीमारियां इस जल में पहले से विद्यमान हैं। हमने एक बार नहीं अनेकों बार इसको चेक कराया। तो मैं इसकी बात करूं कि इसके जिम्मेदार कौन है? क्या आम लोग जिम्मेदार हैं या सरकार अपनी जो कार्यशैली है उस प्रकार से नहीं कर रही कि ये साफ हो पाए? हाँ, देखिए, मैं समाज को इसमें क्षणिक दोषी मानता हूँ क्योंकि उसका मलबा और उसका सीवेज इसमें आता है और अगर 90% इसमें दोषी माना जाए तो इसमें प्योरली प्रशासन दोषी है। और प्रशासन के साथ साथ हमारे जो माननीय नेतागण हैं वो प्रशासन की मॉनिटरिंग नहीं करते। इसीलिए हमने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गोपेश्वर जी के नाम से की थी मातृ परिषद ने। मैंने भी फिर एक एनजीटी में रिट दायर की। मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मैं एनजीटी से याची हूं
और मैं यमुना पॉल्यूशन कमेटी जो प्रशासन की है उसका एक बार नहीं 10 वर्ष तक लगातार मॉनिटरिंग कमेटी का सदस्य रहा। मैं प्रशासन से आज आपके माध्यम से कई सवाल पूछना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, जैसे एनजीटी ने स्वीकृत किया कि यहाँ पर दोनों यमुना किनारे पर रिवर पुलिस होनी चाहिए। जिस समय ये आदेश कराए थे, मैं समझता हूँ उस समय के तो पत्रकार या तो रिटायरमेंट हो गए या वो ऊपर चले गए बेचारे। सबसे पहला आदेश था कि यहाँ रिवर पुलिस रहेगी। ये समझता हूँ कि एक बहुत प्रभावी कदम है। अगर कल से ही मथुरा के एसएसपी अगर यहाँ पे रिवर पुलिस लगाना चालू कर दें तो मेरा दावा है कि परसों से ये गंदगी हमको नहीं दिखेगी। एक बात हमने ऑर्डर कराया प्रशासन के लिए कि आप सारे एसटीबी प्लांटों को तैयार कीजिए। आप अभी मेरे साथ में चलें, सारे एसटीबी प्लांट टूटे पड़े हुए हैं। कम से कम प्रशासन को एक बात सोचनी चाहिए कि अभी नमामि गंगे परियोजना में लगभग 500 करोड़ रुपया आया है। मेरा दावा है कि 500 करोड़ रुपए में सारे एसटीबी प्लांट बन जाते और यमुना में शुद्ध पानी आने लगता। जैसे कि कह रहे हैं हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि यमुना को शुद्ध कर देंगे 2022 तक। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप एक यमुना भक्त हैं और एनजीटी में भी आप गए हुए हैं यमुना को लेकर, क्या लगता है आपको, क्या सरकार की मंशा है इसको साफ करने की या नहीं है? देखिए, सरकार की मंशा इसको साफ करने की तो है, लेकिन जो 2022 तक के आंकड़े दिए जा रहे हैं मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसका बड़ा एक गोपनीय रीजन है। इस बात को प्रशासन भी छपाता है और इस बात को नेता भी छपाते हैं, और शायद मथुरा शहर के जिले के पूरे पत्रकारों को ये बात पता नहीं है। आज मैं पहला रहस्योद्घाटन आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। हमारी जो तृतीय योजना बनके तैयार हुई है, वो तृतीय योजना यमुना को 20 वर्ष तक शुद्ध नहीं रख सकती। ये एनजीटी में याची कांताना चतुर्वेदी का कहना है। अगर मेरे बयान पर डीएम साहब को, किसी भी अधिकारी को, पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी को जरा भी संशय है तो वो अपने थर्ड राउंड की परियोजना को उठा के देख लें। थर्ड योजना भी इसमें साकार नहीं होगी। और 2022 तो क्या, मैं अपने विधायक जी और सांसद जी दोनों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि अगर 2022 तक भी यमुना को ये शुद्ध कर दें तो मैं चैलेंज शुदा इनका बन के रहूँगा। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि अभी, क्योंकि इस समय आप स्थिति देख रहे हैं काफ़ी ख़राब है और लगातार ऐसे होता रहता है कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कभी यहाँ पर गंदगी आ जाती है, नाले छोड़ दिए जाते हैं, कभी यमुना का स्तर नीचे चला जाता है। इसका निजात क्या है, ये किस तरह से ख़त्म होगी, थोड़ा उसके बारे में और बताएं। देखिए, इसके सबसे बेटर निजात 2 हैं। सबसे पहले हमारे नालों की टेपिंग हो, एक बात, और दूसरे हमको 5 राज्यों की एक कमेटी मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जिसे केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दी थी। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य मिलकर के हमको 300 क्यूसेक पानी रोज देंगे डेली। तो पत्रकार जी, अगर हमें 300 क्यूसेक पानी रोज मिलता रहे तो इस गंदगी से हम निजात पा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है। पानी तो यहाँ नहीं छोड़ा जा रहा है, आप भी देख रहे होंगे कि पानी का स्तर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। नहीं, पानी छोड़ा नहीं जा रहा, वो तो एक अलग बात हो गई। हमारे पानी की चोरी और होती है, क्योंकि प्रशासन का जो सिंचाई विभाग है वो एक झूठी बैनर भी लगाता है हमेशा कि हम 100 क्यूसेक पानी यमुना को हमेशा देते हैं। इन अकलमंदों से ये पूछा जाए कि 100 क्यूब से हमारा होना क्या है, और उस पानी की हमारी किसान चोरी करते हैं। ये खेती के लिए पानी यमुना में एक जगह से नहीं, हजारों खेतिहरों के यहाँ पंप पड़े हुए हैं और ये पानी खेती में से ले जाते हैं। चूँकि एक लंबे समय से अभी ये पानी इतना प्रदूषित हो गया है तो किसान इसे खेती में यूज़ बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं। अगर हमें हथनी कुंड से पानी दिलवा दिया जाए, बड़ी एक सोचने की बात है कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
तो जब इनकी सरकारें नहीं होती हैं तब तो ये और इनके नुमाइंदे और इनके कार्यकर्ता, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हम सब लोग ये चिल्लाते हैं कि हमको पानी दो, पानी दो, हथनी कुंड से पानी दो। कम से कम हमारे एमपी और विधायक यही काम कराते हैं। अब तो हमारे एक नहीं 4-4 विधायक हैं, हमें हथनी कुंड से पानी दिलवाया जाए। अगर हमें हथनी कुंड से पानी दिलवा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि श्री विश्राम घाट पर जहाँ श्री यमुना जी ने तपस्या की, भगवान को कृष्ण को प्राप्त करने में सतयुग से पहले ही आप यहाँ पधार चुकी थी, आज हमारी श्री जी का ये हसन नहीं होता। नेतागिरी पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि राहुल गांधी द्वारकाधीश मंदिर तक आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जिला अस्पताल तक आते हैं, लेकिन यमुना के घाटों पर नहीं आते, यमुना की स्थिति को देखने नहीं आते। तो कहीं ना कहीं वह अपनी कार्यशीलता को छुपा रहे हैं। जो अपने इस समय हालात हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक के कारण भी हो रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाकर भी इसकी सफाई की जा सकती है, या उनकी सरकारें हैं तो वहाँ भी वह व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आगामी त्योहार भी आने वाले हैं, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है? क्या आप कोई ज्ञापन देना चाहेंगे या सरकार को अवगत कराना चाहेंगे? नहीं, मैंने शायद एक माध्यम से आपको अवगत कराया था कि अगर प्रशासन दशहरा तक पानी नहीं दे पाया तो हम दशहरा के दिन ही प्रशासन का पुतला फूंक देंगे, एक बात। और वैसे हमें अब इन चीज़ों की आवश्यकता यूँ नहीं होती कि मैं अपनी सारी बात अभी एनजीटी के माध्यम से फिर ले जाऊँगा, और मैं सबसे पहले प्रशासन से ये पूछूंगा कि हमारा नोडल अधिकारी कहाँ है। पहले ब्रजेश कुमार जी नोडल अधिकारी थे, आज भी प्रशासन कहता है कि आज भी ब्रजेश कुमार जी हैं। हम ब्रजेश कुमार जी को कम से कम 100 फोन मिला चुके। पहले वो हमारा फ़ोन रोज़ उठाते थे, आज हमारा फ़ोन उठता नहीं है। पहले हम अरविंद कुमार जी को फ़ोन उठाते थे, कम से कम वो बात तो भी सुन लेते थे, आज वो हमारे फ़ोन उठाने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसके पीछे हम और आप क्या समझेंगे कि प्रशासन की गैर पारदर्शक कार्य करने की शैली। तो दशहरा को लेकर क्या करना चाहेंगे आप? क्या देखिए, व्यवस्था होनी चाहिए? मेरी पहले तो प्रशासन से ये मांग है कि जो ये गंदगी आई है, ये जो फोकस मशीन आई है, इनकी फोकस मशीन जी, जो 1 करोड़ रुपए की, करीब 90 लाख रुपए की आई थी, वो 3 दिन चलने के बाद कहाँ चली गई उसका पता ही नहीं है। तो मैं इनके वर्तमान अपने जो आयुक्त महोदय हैं अनुजय झा साहब से निवेदन करूँगा कि वो फोकस मशीन मंगाएं और तत्काल दशहरा से पहले इस यमुना जी की ऑल ओवर सफाई कराएं। और दूसरा, मैं सिंचाई विभाग वालों से और मथुरा के डीएम साहब से और नोडल अधिकारी से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि वो तत्काल प्रभाव से किसी भी तरह से यमुना में पानी छुड़वाने की व्यवस्था करें, क्योंकि दशहरा से पहले हमें कम से कम 2000 क्यूसेक पानी चाहिए। एक बात, पानी हमको चाहिए दशहरा तक 3 चरण में। पहले चरण में ये सारी गंदगी साफ हो जाएगी, दूसरे चरण में जो कुछ भी इसकी बदबू वगैरह है वो निकल जाएगी, और तीसरे चरण तक दशहरा हमारा आ जाएगा। इससे आराम से डुबकी आदमी लगा लेगा। कारण क्या है कि आज आपका कैमरा ये दिखा रहा होगा कि अगर हम सीढ़ियाँ उतर के पानी में चले जाएं तो कम से कम हमारे घोंटू तो अंदर जाने ही हैं। ऐसी स्थिति में वो फोकस मशीन की कहाँ है? नगर पालिका के मुकेश आर बंधु जी से भी मैं आग्रह करूँगा, अनुजय झा से भी मेरा निवेदन है, नोडल अधिकारी से भी निवेदन है कि वो तत्काल प्रभाव से फोकस मशीन को यहाँ लगाएं और इसकी सफाई कराएं। एक बात, और मथुरा के एसएसपी महोदय से मेरा एक निवेदन है, अगर वो चाहें तो हम उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर भी दे सकते हैं। यहाँ सीओ स्तर के प्रशासनिक पुलिस अधिकारी की तैनाती है, वो कम से कम दशहरा तक के लिए दोनों तरफ रिवर पुलिस लगा दें। अगर वो दोनों तरफ रिवर पुलिस लगा देंगे तो ये जो ऊपर से आने वाला कचरा है, ये घाट किनारे पे बने हुए गेस्ट हाउसों का, कमरों का, मकानों का लिया और फेंक दिया, ये सब चीज़ रुक जाएगी। तो नो डाउट अगर ये सब काम होते हैं तो दशहरा पर लोग बड़े आसानी से स्नान कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर प्रशासन नहीं माना तो हम प्रशासन को आज एक चेतावनी दे दें कि जैसा कि अभी आपने हमसे पहला क्वेश्चन किया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हो रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना हो रही है, इसमें हाई कोर्ट की भी अवमानना हो रही है। और एनजीटी में हम 4 एप्लीकेंटर हैं, मैं हूँ, हमारे श्री कोबेश्वर जी हैं, एक हमारे हेमंत कुमार अग्रवाल जी हैं। हम लोगों ने इतनी रेट तैयार कर रखी हैं, लेकिन ऐसा अंधा गूंगा बेरुखा प्रशासन हमने कहीं का नहीं देखा कि पतित पावनी श्री यमुना जी ने जितने सतयुग में भगवान कृष्ण के लिए तपस्या की और उसकी इतनी दुर्दशा करके पटक दी, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं
मथुरा नगर के सामाजिक और धार्मिक संगठनों से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि वो शांत न बैठे। अब शांत बैठने का समय नहीं है, क्योंकि एक हल्ला बहुत जोरदारी से हो रहा है कि नदियों में कोरोना की लाशें फेंकी जा रही हैं, नदियों में ये चीज़ हो रही है। तो इसके लिए अब हमें जागरूक होना पड़ेगा। तो मथुरा की जनता भी अब थोड़ी चैन से न बैठे, उठे, जागे। हम लोग आगे आने को तैयार हैं। इसी बात पर मैं आपको बता दूं कि माथुर चतुर्वेदी परिषद ने कल ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और उन्होंने कहा है कि अब यमुना को लेकर दो टूक किया जाएगा। उनके द्वारा प्रशासन को भी अवगत कराया जाएगा और इसके लिए अब बढ़ चढ़कर कार्य किया जाएगा। तो उस विषय में भी, क्योंकि लगातार इसके प्रति धरने भी दिए गए, पद यात्रा भी हुई, दिल्ली भी गए, लेकिन हाल वही है, क्योंकि हाल अभी तक इसका सुधरा नहीं है, क्योंकि सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। इसके बारे में और बताएं, क्योंकि लगे हुए हैं सामाजिक संगठन कई हैं, आप भी एनजीटी में गए हैं, लेकिन हाल वही है। हाँ, देखिए, परिषद एक इतनी स्ट्रॉन्ग संस्था है कि अगर परिषद किसी निर्णय को लेगी तो निश्चित है कि हम भी परिषद के निर्णय में शामिल हो जाएंगे, बशर्ते परिषद कोई ठोस निर्णय ले। तो मैं ये विश्वास के साथ में कहना चाहता हूँ कि अगर परिषद आगे रहेगी तो हम जैसे लोग परिषद के सिपाही हैं, हमेशा परिषद के पीछे रहेंगे और परिषद आगे बढ़े। और अगर परिषद आगे उठ जाती है तो फिर मुझे विश्वास है कि ये पूरे यमुना पुत्र एकदम साथ उठ करके और इतना बड़ा लामा तैयार होगा, इतना बड़ा लामा तैयार होगा कि किसी समय, जिस समय श्री परम पूज्य बिडले जी महाराज के समय में माथुर चतुर्वेदी परिषद ने और हम सभी लोगों ने मिलकर के एक इतना बड़ा आंदोलन किया था, उसकी अगुवाई हमारे माननीय श्री महेश पाठक जी ने की थी। एक बार मैं पुनः फिर निवेदन करूंगा कि परिषद सहित मथुरा के जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन हैं, क्योंकि राजनीति तो कोई उठेगा नहीं और राजनीतिक लोगों से बात करना भी बेकार है। अगर ये 70 वार्ड के मेंबर ही अपने अपने इलाकों की यमुना जी को देख लेते तो आज ये यमुना जी की स्थिति न होती। तो मैं सामाजिक धार्मिक संगठन विशेष करके परिषद ने अगर ऐसा कोई निर्णय लिया है, मुझे आपके द्वारा मालूम हुआ है, तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है। और परिषद अगर आगे आ जाएगी तो यमुना प्रदूषण मुक्त भी हो जाएगी। ये मेरा विश्वास ही नहीं, मेरी भविष्य की कल्पना भी है। आप हमसे जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यमुना के बारे में कहा तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे कांतानाथ चतुर्वेदी, जो एनजीटी और यमुना शुद्धिकरण के लिए याचिकाकर्ता भी हैं। उनके द्वारा कई बातें बताई गई कि यमुना का हाल किस तरह से निरंतर बिगड़ता चला जा रहा है। उसमें प्रशासन, नगर निगम सभी दोषी हैं और आमजन भी अपना जो कूड़ा है, सीवर है, वह इसमें डालते रहते हैं। तो यमुना कब शुद्ध होगी, ये एक यमुना भक्त की पुकार हमेशा बनी रहती है। वे प्रयास करते हैं, धरने देते हैं, दिल्ली जाते हैं, कई तरह के अपने प्रयासों को करते हैं, लेकिन प्रशासन है कि मौन बना हुआ है। अब कब होगा कि माँ यमुना अविरल होगी, माँ यमुना में लोग स्नान कर पाएंगे, माँ यमुना का आचमन कर पाएंगे, क्योंकि अब दशहरा भी आने वाला है। तो इसमें हज़ारों लोग डुबकी भी लगाते हैं। तो उस समय कितना पानी यहाँ छोड़ा जाता है, प्रशासन क्या तैयारियां कर रहा है, वो आने वाला समय ही बताएगा। विविध भारत न्यूज़ के लिए अभी के लिए बस इतना ही। अपने साथी विवेक के साथ मैं श्याम मोनू चतुर्वेदी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजकुमार चतुर्वेदी। राजकुमार जी, आप यमुना घाट पर बैठे हुए हैं और सामने यमुना का हाल देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय पर यमुना जी की दुर्दशा को देखकर मेरा मन बड़ा ही दुखी हो रहा है। गत कई हफ्तों से ये यमुना जी का पानी उतार दिया जाता है और यमुना जी पर नाला छोड़ा जाता है और ये यमुना जी की दुर्दशा देखी नहीं जाती। यमुना जी पर नित्य प्रतिदिन यात्री लोग आएँ तो अपना मन दुखी करके चले जाते हैं। क्या सरकार से मेरा यही कहना है, नगर निगम से, अधिकारियों से यमुना माँ की सुरक्षा की जाए, यमुना माँ में जल छोड़ा जाए और सभी यात्रियों को संतुष्टिपूर्ण यहाँ से प्रेम मिले। आज की क्या वर्तमान स्थिति है माँ यमुना की? आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरे देखते देखते यमुना जी का पानी कम हो रहा है और यमुना जी में कीचड़ें आ रही हैं, नालों को खोल दिया जाता है, जिसको कि देख करके ये मन बड़ा दुखी होता है। ये कब से ऐसा हाल हो रहा है इस समय, जैसे यमुना को, घाटों को छोड़ रही है यमुना? ये करीब एक हफ्ते से हो रहा है। हमें लोग 4 ब्राह्मण लोग लग के इसको फावड़े से खींचते हैं, फिर पश्चात यमुना जी को पुनः घाट पर लेके आते हैं, जिससे कि अपनी मथुरा की यमुना मैया का सौंदर्यीकरण भी हो और सभी भक्तों के मन में अभिलाषा हो, आदमी आए और यहाँ का पान करे
लेकिन इस दुर्दशा को देख करके उसके सबरे अंग शिथिल हो जाते हैं। और इसके साथ मैं यही कहूँगा अपने सरकारी बंधुओं से, नगर निगम से, अधिकारियों से कि इस यमुना जी को शुद्ध कराया जाए और इस पर जोर दें तो भगवान इनकी तरक्की और करेगा। यमुना जी को शुद्ध मानो, माता मानो।